नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है तीसरा पार्ट करवाना है। ठीक है, जो हमारा 11 का पहला पार्ट हमने वीडियो डाला था वो अधूरा लोड हो पाया था, वो पूरा नहीं हो पाया था। पहला वाला जो पार्ट हमने डाला था कल, तो वो पूरा नहीं हो पाया था, अधूरा ही पड़ पाया था। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो किसी कारणवश आधा ही जा पाया, पूरा नहीं गया। तो हमने इसका पूरा फुल वीडियो फिर से बनाया है और ये क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाएगा विधिवत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का जो है खंड तीसरा करवाना है कि त्रिभुज AEP मतलब AEP वही पहले वाला जो है, पहले वाला त्रिभुज जो है वही लिया गया AEP समरूप होगा ADB के। ठीक है, इसके समरूप आपको दिखाना है। देखो यहाँ पे भी हमने बना रखा है कि त्रिभुज आपको कौन सा है AEP दिखाना किसके बराबर है ADB के, AEP और दिखाना है ADB के, मतलब AEP मतलब छोटा और ये पूरा ADB ये पूरा दिखाना है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपको दिखाने हैं कि समरूप हैं कि नहीं हैं। तो हम लिख लेते हैं कि हमको क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। आप भी साथ में कॉपी लेके बैठें, किताब लेके बैठें। राजीव प्रकाशन की हर एक प्रश्नावली के हर एक सवाल करवाएंगे। कोई दिक्कत अगर आपको हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिख लिया कि सिद्ध में क्या करना है, त्रिभुज AEP साथ में हमारा हाईवी ट्रायंगल कि त्रिभुज AEP, तो AEP समरूप होगा ADB के। ठीक है, तो आप बहुत ही सरल तरीके से देखिए, जैसे कि हमने बताया है आपको कि आपको क्या इसमें मिल रहा है, क्या दिख रहा है, वो आप देखें सिर्फ। ठीक है, तो E और D जो आपको दिख रहा है, तो ये तो समकोण होंगे, मतलब 90-90 डिग्री के होंगे। सबसे पहले इन्हीं को लिख लो कि कोण E और कोण D जो है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा कोण E है वो बराबर कोण D के है, क्योंकि वो 90 डिग्री के हैं दोनों, तो बराबर होंगे। और यहाँ पे देख लो कोण जो आपका A है और इसमें भी A है, तो A तुम्हारा हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण है, जो दोनों में मिल जाए उभयनिष्ठ कोण लिख सकते हैं उसको। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। तो आपको हम बता चुके जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर ही होता है। तो यहाँ पे देख लो कि यहीं पे जो त्रिभुज दिए हैं सिर्फ इसी में आपको देखना है, जो त्रिभुज दिए इसी में आपको देखना है AEP और ADB में। तो AEP में कौन कौन से कोण बराबर हो गए, कोण E कोण D बराबर हो गया, कोण A बराबर हो गया, बचा क्या कोण P और B बचा, तो हमें लिख सकते हैं कि कोण P बराबर कोण B होगा। ठीक है, इसलिए जब दो त्रिभुजों के बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता रहे हैं कैसे, वो आप देख लें। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। जब तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो एक नियम लगता है कि एंगल एंगल लिख दो, चाहे तो कोण समरूपता के अनुसार लिख दो। तो एंगल एंगल समरूपता नियम से जो हमारे त्रिभुज होंगे AEP और समरूप होंगे त्रिभुज ADB के, यही आपको दिखाना था। और चाहे तो अगर इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो कि एंगल एंगल क्या बताया जा रहा है, मतलब ये होता है कि एंगल मतलब सभी कोण, और ये नहीं लिख पा रहे तो हिंदी में लिख सकते हो कि कोण कोण कोण, 3 बार कोण बराबर हैं तो कोण समरूपता के नियम से। फिर यहीं से लिख सकते हो कि समरूपता के नियम से या कसौटी से, नियम से जो आपके त्रिभुज होंगे, कौन से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB के। दो तरीके से आप दिखा सकते हैं, चाहे हिंदी में करके दिखा दें चाहे इंग्लिश में करके दिखाएं, दो तरीके सवाल आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट जो है तीसरा करवा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। आप पार्ट जो है 4th करवाना है, बस वही एक करवाना है और फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है।